भवानो हरिवालतः श्रीराः चेतः चेताक्षोरुरते रुद्राय पाशुपतये कर्णाधावा अवर्षा पौत्रानरूपाः हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय शांति ब्रह्म शांति सर्वभू शांति शांतिरेव शांति बोल शंकर भगवान की जय। प्रॉपर तरीके से जो ये मंदिर बंद हुआ वो 2006 के बाद हुआ, क्योंकि 2006 तक यहाँ रस्तोगी फैमिली रही और लास्ट फैमिली जब तक रही उन्हीं के पास इसका पूरा निजाम था, उनके पास इसकी चाबी थी। तो 2006 तक तो प्रॉपर तरीके से खुला, लेकिन 2006 के बाद ये अच्छा, एक बात बताइए सर, कितने सालों से ये पूरा का पूरा जो इलाका है जो आप बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 78 के बाद यहाँ पर बलवा हुआ, उसके बाद लोग यहाँ से पलायन करना शुरू। देखिए, संभल में जो मेरे बड़े मुझे बताते हैं कि 1976 में एक राइट हुआ, 1978 में एक राइट्स हुआ, 1992 में भी कुछ डिस्प्यूटेड मतलब मामला ऐसे क्रिएट हुए बाबरी मस्जिद की वजह से। लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ये मंदिर, आप खग्गूस राय की बात करें, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट कभी नहीं हुआ। यहाँ सब लोग फैमिली की तरह रहे और आज मतलब 2006 तक लाख तक प्रॉपर तरीके से फैमिली की तरह रहे। लेकिन सर एक सवाल ये है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं था तो लोगों ने यहाँ से पलायन क्यों शुरू किया? देखिए मेरे भाई, क्या होता है कि कभी कभी जब एक परिवार में 4 लोग हो जाते हैं तो उसमें से 2-3 भाई निकलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी मैं बताऊं, पीछे मेरे 2-3 मकान हैं, 2012-13 में 2 फैमिली यहाँ से चले गई, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो किसी डिस्प्यूट की वजह से चले गए। और दूसरा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मेंटली या साइकोलॉजिकली वो खुद को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करते हैं, तो वो जाते हैं। तो भाई फिर कौन क्या कर सकता है उस मामले में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सालों से ये मस्जिद जो इलाका है, ये पूरा मस्जिद का मंदिर यहाँ पर जो मौजूद थी, कितने सालों से ये बंद था और कब तक लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर तरीके से जो ये मंदिर बंद हुआ वो 2006 के बाद हुआ, क्योंकि 2006 तक यहाँ रस्तोगी फैमिली रही और लास्ट फैमिली जब तक रही उन्हीं के पास इसका पूरा निजाम था, उनके पास इसकी चाबी थी। तो 2006 तक तो प्रॉपर तरीके से खुला, लेकिन 2006 के बाद ये जैसे जैसे ओकेशंस आए, जो मामला आता है, जैसे इनके जो भी त्योहार है, पूजा अर्चना करते हैं और आज भी आते हैं। और लास्ट रात कल भी रस्तोगी फैमिली ने प्रशासन को चाबी इसकी सुपुर्द की। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को आने में डर लगता था, डर के कारण लोगों ने अपने घर जो है वो बेच दिए थे और फिर पलायन कर गए थे, ऐसा कुछ माहौल था क्या यहाँ? देखिए, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया कि जब कोई राइट्स होता है तो कुछ लोग खुद हो सकता है कि वे अपने आप को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करें, लेकिन अगर वो ये साबित कर सकें जिस प्रॉपर इलाके में रह रहे हैं, यहाँ कोई डिस्प्यूट हुआ हो, यहाँ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है, जबकि हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे यहाँ पर। अच्छा, ये जियाउर रहमान जो यहाँ के सांसद हैं, उनका घर यहाँ से कितनी दूर? जियाउर रहमान सांसद, हमारे सांसद का 250-300 मीटर गज यहाँ से। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि इस मंदिर को वापस से 2006 की तरह खुलवाया जाए या इस तरीके से हालात को यहाँ पर सामान्य किया जाए? नहीं तो भाई, जियाउर रहमान बर्क या दूसरे या हमारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये नहीं कि उनसे कहो कि भाई आप बंद करो, क्योंकि देखिए क्या था यहाँ पे, जो कल एक अतिक्रमण आपको दिखाई दे रहा है, अतिक्रमण कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप उसे, ये मंदिर के चबूतरे से चीजें बनी हुई थी। तो ये रस्तोगी फैमिलीज ने जो पुजारी जी के कमरे के लिए ही चीजें बनवाई थी कि पुजारी जी आएंगे, इसमें रहेंगे, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। भैया सब लोग साथ मिलजुल कर सब लोग साथ रहे। यहाँ जो रैंप बना हुआ था, ये जो अवैध कब्जा किया गया था, रैंप बना दिया गया था, तो ये क्या कोशिश की गई थी? ये किनका घर था जिन्होंने रैंप बना दिया? देखिए, जब हमें अभी आपको जो इस कंडीशन में आपको कुआं दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे आप 40 साल वाले बंदे से भी पूछेंगे तो कभी इस कंडीशन में कुआं नहीं दिखाई दिया। ये जो कुआं था एक बंद कुआं था, लेकिन कुआं था प्रॉपर, हमने अपने बचपन में देखा है कुआं था, लेकिन ये बंद कुआं था। जिस तरह आज आप दूसरे कुओं पे जाएंगे तो वो ऊपर से मतलब पोर्शन उनका समतल कर दिया जाता है, लेकिन शायद ये फैमिली से मतलब जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग रही हो, जो जिस फैमिली ने मकान बेचा था, जिस बंदे ने मकान खरीदा, ये उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। इस बारे में अब आप लोग यहाँ के निवासी हैं, इस पूरी जो मंदिर है इसकी सुरक्षा अब लगता है कि आप लोग के हवाले ही होगी, आप लोग को देखना पड़ेगा कि ये पूरा शांति से हो। आप लोग इसके लिए तैयार हैं, सपोर्ट करेंगे पूरे तरीके से? भाई हम इसकी सुरक्षा करते आ रहे हैं भाई 20-25 साल से। जब से अगर आप देखें 18 साल से यहाँ नॉन मुस्लिम फैमिली नहीं है, और आज आप भी देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर पे आपको सफेदी दिखाई देगी। कल जो दीवारें थी उस पर सफेदी थी, ये कौन लोग कराया करते थे? यहीं के तो लोग कराया करते थे। हम यहाँ पर किसी अननोन बंदे को भटकने नहीं दिया करते थे। अगर हमें लगता था कि कोई अननोन बंदा यहाँ आसपास भटक रहा है तो उसे फौरन से पहले भगा दिया करते थे। और कल हमारे हाजी जी हैं, हाजी लड्डन वगैरह, और हम कल ये जब तक ये चीजें नहीं हुई थी, और अभी हम जब ये पूरा एक सिनेरियो पूरा संभल में चल रहा है, तो हम इसमें मद्देनजर हम सोच रहे थे यार हाजी जी ऐसा करेंगे कि 3 कैमरे मंदिर के आसपास करेंगे, ताकि
अगर कोई बाई चांस खुराफात करना भी चाहे तो उसे मौका नहीं मिले। बिल्कुल मौका ना मिले। और ये बड़ी बात है, यहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो खुद ही जो है वो हिफाजत कर रहे थे और करेंगे। और ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो हालात हैं वो अभी सामान्य है, लेकिन कल जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, लेकिन अब देखिए इसको अतिक्रमण मुक्त किया गया है। अब यहाँ पर जो हालात है वो सामान्य लग रहे हैं, वो हालात जो है यहाँ पर ठीक लग रहे हैं। हाँ, तो मंदिर आया था मैं देखने, फिर पूजा में शामिल हो गया। मंदिर में पूजा कराई है मैंने। हाँ। कितना पुराना ये मंदिर है? ये पुराना कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है। और हमने आज एक फिर और आया था बहुत साल पहले में, जब देखा था ये चारों तरफ धर्मशाला वगैरह बनी हुई थी। अब तो ये सब कुछ मकान बन गए हैं। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। कल मैंने देखा था टीवी और व्हाट्सएप पे सब पे देखा था, तो मैं देखने आया आज सुबह। तो सुबह पूजा में शामिल हुए हैं? शामिल हो गया पूजा में सुबह। किसका मंदिर है, क्या पूजा हुई है? ये शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है और विधि विधान से करी है, खूब अच्छी करें। अच्छा, क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का, कुछ पता लगा है आपको? लोग मंदिर का तो मैं तो खैर मेरी उम्र तो 62 साल है। मेरे तो अभी देखा था, इससे पहले एक फेरे देखा था। बाकी तो बहुत चीजें जानता हूँ। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में, जिनका हमें पता भी नहीं है। बहुत पुराने, बहुत काफी कूप और काफी मंदिर है हमारे शहर में, जो हमको अभी तक नहीं पता है। हम कहीं जाते नहीं शहर के अलावा, डर की वजह से अपने घर ही रहते हैं। अब दुकान पे रहते हैं बस, इसके अलावा हम डर किस चीज का है? डर तो माहौल डर ही रहता है साहब। ये डोल क्या करें, आप क्या बताएं, डर ही रहता है क्या। किस चीज का डर है? क्या अब तो यहाँ सिक्योरिटी भी है, क्या कहें? इन लोगों ने डर बैठा रखा है हमारे दिलों में साहब, इसलिए हमें डर रहता है। किन लोगों ने डर है? ज्यादातर साहब डॉक्टर साहब हैं, ये हैं, और इकबाल महमूद थे। और इकबाल महमूद तो कम है, डॉक्टर साहब ने डर ज्यादा बैठा रखा है। ये पब्लिक ये आए दिन झगड़ा कराती है। मैंने 76 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 78 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 80 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने उसके बाद में 84 का, मैंने 82 का बलवा देखा। ये खूब मैंने देखा। इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, मतलब शंकर स्कूल मंदिर तोड़ा पहले हमारा, फिर सूरज कुंड मंदिर तोड़ा, फिर रैट के मंदिर गए हमारे, तो रैट के मंदिर को हम लोगों ने बचाया। 76 में सबसे पहले 76 में बलवा कराया डॉक्टर वन ने, फिर 78 में चलवाया, फिर 80 में कराया, फिर 82 84 में कराया। ये बलवे मैंने खूब देखे। इन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े हैं। सबसे पहले शंकर स्कूल का मंदिर तोड़ा हमारा, राम जी का, फिर सूरज कुंड का मंदिर तोड़ा नाना शिव जी का, वो शिव जी नहीं टूटे। फिर रैट के मंदिर में गए, रैट के मंदिर में हम लोगों ने रोका बतेरा, फिर बहुत कुछ झगड़े करे, उन्होंने दुकानें जलाई हैं, सब कुछ करा है। बहुत हावी रहे ये लोग हम पे। मैं आपको ज्यादा क्या कह सकता हूँ, बस इतना ही कहना मेरा लिए बहुत। कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी लग रही है मुझे, ये मंदिर मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, आज सुबह ही आकर के पहले तो अन्य मूर्तियों की और पूरे मंदिर प्रांगण की अपने साफ सफाई की गई है, और उसके बाद यहाँ पे आरती का कार्य करा गया। गणेश भगवान, हनुमान जी एवं शिव शंकर भगवान की आरती की गई है। तो अब किस तरीके से रहेगा मंदिर में? और जो पुराना मंदिर है काफी, जी, तो इसके किस तरीके से, क्या कोई कमेटी कुछ बनाएंगे इसमें जो पूजा करने के लिए? देखिएगा, यहाँ पे कमेटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण चिन्हित होना चाहिए कि जो लगातार यहाँ पे रहे। उसके बाद कमेटी का यहाँ पे कार्य किया जाएगा, लोग जुड़ेंगे और बाकी जिष्णु द्वार के लिए यहाँ पे कार्य किया जाएगा। तो अभी कमेटी जो बननी है, आपको क्या लगता है जब तक कमेटी नहीं बन रही तब तक आप लोग ही यहाँ पे डेली पूजा करेंगे? जी, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। हर हर